सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड टीचर्स हैंडबुक और लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, एक शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए यह क्यों आवश्यक है, इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र के उप संचालक सम्माननीय डॉक्टर अशोक कुमार पारिक जी के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस कालखंड में हम उन दिशा निर्देशों को सुनते हैं और समझते हैं कि लर्निंग आउटकम्स की आवश्यकता क्यों है और किस तरह से हम इसका उपयोग अपने टीचिंग प्लान को तैयार करने में कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। शिक्षक हैंडबुक की जो कल्पना की गई है वो लर्निंग आउटकम की बेहतर समझ बनाना, जिससे कि शिक्षक विद्यालय में, कक्षा में अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित कर सके। शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक संसाधन, आवश्यक पेडागोजी, समय व्यवस्था, आकलन करना और आकलन के आधार पर जो लर्निंग गैप प्राप्त होते हैं उनके आधार पर रिमेडिएशन करना। शिक्षक और विद्यार्थियों को लर्निंग आउटकम समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूर्व में न्यूनतम अधिगम स्तर की बात होती थी, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात होती थी कि विद्यार्थियों को ये कक्षा 5 में यदि है तो उसको न्यूनतम इतना आना चाहिए। जबकि वर्तमान में एनसीईआरटी द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीएफ 2005 की परिकल्पनाओं में ये विचार किया गया कि अब हम ये देखें कि बच्चे को क्या आता है या वो क्या करने में सक्षम है। मतलब ये है कि यदि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं तो मैं कक्षा 5 के विद्यार्थी होने के नाते भाषा में, हिंदी या इंग्लिश या गणित या पर्यावरण में, उसमें जो विषय वस्तु दी गई उसके आधार पर मैं अपने दैनिक जीवन की किन किन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो गया हूं। अर्थात सीखने के प्रतिफल का स्पष्ट आशय यही है कि जो मुझे कक्षा में सिखाया जा रहा है उसके बाद मैं क्या प्रक्रियाएं करने में सक्षम हूं। मतलब मैंने वो योग्यताएं, वो स्किल्स प्राप्त कर लिए हैं। अब इसमें बहुत बड़ा अंतर यह है कि न्यूनतम अधिगम स्तर में केवल ये था कि इनको न्यूनतम ये आना चाहिए, परंतु अब हो गया है कि ये काम कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर है और इस कारण से लर्निंग आउटकम की समझ, लर्निंग इंडिकेटर की समझ और उसके अनुसार कक्षागत प्रक्रियाओं का संचालन, उनका मॉनिटरिंग, उसमें सुधार, ये सभी कुछ, क्योंकि जितनी भी शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं वो लर्निंग आउटकम आधारित हो गई हैं। वर्तमान समय में विश्व में कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है जिसमें कि लर्निंग आउटकम निर्धारित नहीं है और शिक्षा उसका मूल आधार है, इसलिए शिक्षा में होना भी आवश्यक है। लर्निंग आउटकम टीचर हैंडबुक मेरी दृष्टि में शिक्षक को एक बहुत बड़ा अनुसमर्थन देती है। शिक्षक के एक दोस्त की भूमिका में है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में ये स्पष्ट है कि यदि बच्चा 1 वर्ष तक शिक्षक के पास रहता है तो उसको आवश्यक है कि वो उस कक्षा के जो मानक आउटकम है, जो मानक सीखने के आधार है, वो उस बच्चे को आ जाने चाहिए। और चूंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है, अतः इसको किसी भी वैधानिक प्लेटफॉर्म पे चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए यदि हमें किसी मानक प्रक्रिया का पालन करना है तो उसके लिए मानक क्रियाविधि भी होनी चाहिए। जिस तरीके से कोई सामग्री, हम डिजिटल सामग्री खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल प्राप्त होता है। अतः राज्य की शैक्षिक एजेंसी होने के कारण एससीईआरटी मध्य प्रदेश के द्वारा लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षक मार्गदर्शिका या टीचर हैंडबुक का निर्माण किया गया है, जिसमें उन सभी प्रावधानों का, उन सभी पदों का ध्यान रखा गया है कि एक आदर्श शैक्षणिक प्रक्रिया कैसी हो।
अर्थात किसी अवधारणा को सिखाना है तो वह अवधारणा किस विषय वस्तु पर आधारित है, उसमें बच्चे का पूर्व ज्ञान का स्तर क्या होना चाहिए, अर्थात क्या समझ होनी चाहिए, उसके अलावा उसमें वो क्या पेडागोजी उपयोग में लाए, क्या शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग करे कि बच्चे को वो अवधारणा के संबंध में जानकारी दे सके, उसके आधार पर कौन सी गतिविधियों का चुनाव करे, उस गतिविधि के लिए उसे क्या सामग्री लगेगी, अर्थात क्या शैक्षिक सामग्री का उपयोग होगा, कितना समय उसे वांछित है उसके लिए, जिसमें में एक आदर्श प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, और उस प्रक्रिया के दौरान यदि बच्चे ने गतिविधि करके कुछ सीखा है तो उसका आकलन कैसे करेंगे, उसके आकलन के लिए क्या गतिविधि होनी चाहिए, क्या आकलन प्रक्रिया होनी चाहिए, इसकी समझ उसमें दी गई है। उसके अलावा उसका इंडिकेटर क्या होगा, यदि बच्चे ने कोई गतिविधि की है किसी अवधारणा पर तो कितना सीखा है, उसकी समझ जानने के लिए आकलन की प्रक्रिया होगी। और आकलन की प्रक्रिया के बाद उसमें कुछ ऐसी प्रोजेक्ट दिए गए हैं कि बच्चा उससे मिलती जुलती प्रक्रियाओं को घर पे जाकर भी करे, अर्थात गृह कार्य भी दिया गया है। और जब बच्चा इतना सब कुछ अपने दम पे कर लेता है, अपने मेहनत से करता है, अपने हाथों से करता है, तो उसके बाद शिक्षक कह सकता है कि हाँ, इस बच्चे को इस आउटकम की समझ बन चुकी है। इस प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया के रूप में ये दिया गया है कि सभी शिक्षक साथी इस प्रक्रिया का यदि पालन करते हैं और इसके आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाते हैं, प्रधान अध्यापक से अनुमोदन लेते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं, तो किसी भी वैधानिक प्लेटफॉर्म पर हम बता सकते हैं कि इस मानक प्रक्रिया का पालन करने पर भी यदि बच्चा नहीं सीख पाया तो उसकी कुछ दूसरी परेशानी भी हो सकती है, शिक्षक ने अपने स्तर पे अच्छा काम किया है। इसलिए एक मानक प्रक्रिया के रूप में लर्निंग आउटकम के आधार पर जो शिक्षण योजना बनती है उसमें 9 बिंदु दिए गए हैं जिनका कि पालन आवश्यक रूप से हर शिक्षक को करना चाहिए। तो मेरी दृष्टि में लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण मार्गदर्शिका सभी शिक्षकों को विषयवार दी गई है, कक्षावार दी गई है, जिससे कि हर शिक्षक को वो जिस भी कक्षा का अध्यापन कार्य कर रहा है उसको एक मानक प्रक्रिया से परिचित कराया जा सके। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में हमने सम्मानित उप संचालक महोदय के महत्वपूर्ण विचारों को, महत्वपूर्ण जानकारी को सुना। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और इसका उपयोग हम अपने टीचिंग प्लान को तैयार करने में भी कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।